माना जा रहा है। इसी सिलसिले में तमाम मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। बता दें कि राजौरी को सदर जमहूरिया के हाथों ये अवार्ड मिला है, जो कि जल संचय जन भागीदारी मुहिम में शानदार कारकर्दगी का अवार्ड है। एलजी मनोज सिन्हा ने इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की है। इसके अलावा राजौरी के डिप्टी कमिश्नर को भी एलजी मनोज सिन्हा ने मुबारकबाद पेश की है। इवेंट को लेकर तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सदर जमहूरिया के हाथों यह अवार्ड नवाजा गया है। राजौरी को यह अवार्ड मिला है। राजौरी को सदर जमहूरिया के हाथों यह अवार्ड दिया गया है, जिसमें जल संचय जन भागीदारी मुहिम में शानदार कारकर्दगी पर यह अवार्ड मिला। तो इस बीच आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा ने इंतजामिया को इस मौके पर मुबारकबाद पेश की है। राजौरी के डिप्टी कमिश्नर को भी मुबारकबाद पेश की है। उनकी शानदार कारकर्दगी के हवाले से ही यह अवार्ड मिला है। राजौरी को ये अहम अवार्ड मिला है। सदर जमहूरिया के हाथों यह अवार्ड नवाजा गया है। जल संचय जन भागीदारी मुहिम में शानदार कारकर्दगी पर ही यह अवार्ड मिला है, जिसे लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की है। साथ ही साथ राजौरी के डिप्टी कमिश्नर को भी इसके लिए मुबारकबाद पेश की गई है। सिक्योरिटी कानून के अमल को यकीनी बनाने के लिए किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए गांधरबल पुलिस ने जिले के सभी हार्डवेयर और पेंट की दुकानों का अचानक चेकिंग मुआयना किया है। जिले की मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों की स्पेशल टीमों ने सीनियर अफसरान की देखरेख में दुकानों के स्टॉक रजिस्टर, बिल, स्टोरेज कंडीशंस, बिक्री रिकॉर्ड और लाइसेंस की चेकिंग की है। इस मुहिम का मेन मकसद उन सामानों की बिक्री और इस्तेमाल पर नजर रखना है जिनका गलत या गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। गांधरबल पुलिस ने कहा है कि ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी और सभी हसास मकामात की निगरानी रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जिला पुलवामा के हरी परिगाम त्राल इलाके का दौरा करके नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में जान गंवाने वाले क्राइम ब्रांच कैमरामैन जावेद मंसूर राथर के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ताजियत पेश की है। उनके साथ डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम और जिला इंतजामिया के कई आला अफसर मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि हादसा बेहद अफसोसनाक है और सरकार इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने जावेद मंसूर राथर को एक फर्ज शिनाश और बहादुर मीडिया प्रोफेशनल बताते हुए कहा कि वो अपने फर्ज को अंजाम देने के दौरान शहीद हुए। इंतजामिया की तरफ से परिवार वालों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। स्टेटमेंट उनका है जी, एलैबोरेशन आप उनसे मांग लीजिए ना, मैं क्यों कहूँगा जी। मैं कैसे कह सकता ना किस अंदाज में कहा जी, क्या देख के कहा, मैं नहीं कह सकता। और वहीं कुलगाम जिला इंतजामिया की तरफ से युवा मिशन जम्मू कश्मीर की तरफ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2 रोजा रीजनल ट्रेड कॉन्क्लेव का आगाज किया गया। इसका इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में डर का माहौल है। जो दिल्ली में नहीं फट रहा है वो कश्मीर में फट रहा है। मुझे अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए भी डर लग रहा है। मौजूदा हालात के बारे में हम क्या कहें ना, अगर दिल्ली में नहीं फट रहा है तो यहाँ पे फट रहा है। बेगुनाह लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। कल मैं 5 जगहों पे गया ताजियत के लिए, आज 2 और जगह जा रहा। आखिरकार हम तो चाहते हैं कि कभी ना कभी ये सिलसिला रुके। 30-35 साल में जम्मू कश्मीर ने, बिलखसूस कश्मीर ने बहुत खून खराबा देखा है। हमें तो कहा गया था कि बस अब नहीं होगा, कि 2019 के बाद अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये आपको उन लोगों से पूछना होगा जो हमारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है नहीं। मिशन युवा के तहत लगभग 30,000 डीपीआर जो है वो मंजूर हुए हैं। लगभग 9,000 केसेस जो हैं वो बैंक ने मंजूर किए हैं और पहले 5 महीने में लगभग कोई 400 करोड़ रुपए जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स को डिसबर्स हुआ है। अब जैसे मैं अंदर कह रहा था, एक इसमें कमजोरी ये नजर आ रही है कि जितने डीपीआर अप्रूव होते हैं उतने बैंक्स के तरफ से सैंक्शन नहीं आते। तो वो डीपीआर अप्रूवल और बैंक सैंक्शन में जो गैप है उसको हम दुरुस्त करें।
बीजेपी की स्टेट सेक्रेटरी अनीता चांदपुरी ने आज पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती के हालिया ट्वीट पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती का तबसरा जम्मू कश्मीर की बदलती हकीकत को नजरअंदाज करती है। चांदपुरी ने जोर देकर कहा कि इल्तिजा को ये समझना चाहिए कि 2019 से पहले और 2019 के बाद का वक्त अलग है और अब हड़ताल, सड़कों पर तशद्दुद का दौर पुरानी बात और तारीख बन चुका है। बता दूं कि बार बार हम लोगों को जो पीडीपी के लीडरान की ओर से बयान आ रहा है या ट्वीट आ रहा है कि हम लोगों के ऊपर बार बार सवालिया निशान लगाया जा रहा है। काफ़ी देर से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा कोई नहीं चाहता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में आज अगर आप कश्मीर या जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत इस टाइम अच्छे अच्छे पोजीशंस पे है। कोई किसी से सवालिया निशान नहीं कर रहे। सवालिया निशान उनसे ही होता है जो किसी गलत एक्टिविटी में मुलवस होते हैं, जो टेररिज्म के साथ मुलवस होते हैं, जिनके लिंक्स होते हैं, उन्हीं पे सवाल। किसी आम नागरिक को नहीं परेशान किया जाता है, किसी आम पब्लिक को नहीं परेशान किया जाता है। आपने अगर देखा होगा 2019 के बाद यहाँ बच्चे स्कूल जाने लगे, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेटर हो गया, यहाँ पे खुशहाली वापस आ गई। क्या आज आप ये सोच सकते थे कि आज 2019 से पहले, मैं पीडीपी के उन्हीं लीडरान से पूछना चाहती हूँ, क्या 2019 से पहले या 2016 में ये मुमकिन था हम रात को 12 बजे बाहर जाते? बीजेपी के सीनियर लीडर नमटी हाली ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने इन दोनों पार्टियों पर दशकों से लोगों के साथ धोखा, सियासी खेल और यंग जनरेशन को अदम इत्मीनान में डालने का इल्जाम लगाया। नमटी हाली का कहना था कि ये पार्टियां जानबूझकर हड़तालें, बंद और सड़कों पर हिंसा करवाती रही हैं ताकि सियासी अहमियत बनाई रखी जा सके, जबकि आम लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। धमाके से यहाँ तक कश्मीर में जो कुछ भी हुआ और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की चमगोया जो मुख्तलिफ़ इंसानों ने की, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ ने की। मैं इस तरह मेरा मानना है कि हम 35 साल से इस दौर से गुजर रहे हैं। इन 35 सालों में ये सब लोग उसमें शामिल थे जो आज तनकीद करते हैं, ये सब लोग इसमें शामिल थे। ये इन्होंने बार बार यहाँ है, यही लोग हैं वो जिन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं हुर्रियत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट डाला। अपनी कुर्सी के खातिर देखो ये कहाँ तक पहुँच गए, जबकि वो मुल्क के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। यही वही जमात है, इन्होंने बार बार यहाँ के लोगों का बेतहाशा जुल्म किया, गलत संगत दी यहाँ के बच्चों को। मादीपुरम में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर सैयद ताजमुल हुसैन ने आज जिला इंतजामिया के जरिए गुलशन चौक में कई दुकानों और एक कमर्शियल बिल्डिंग को सील करने के फैसले की मजम्मत की। उनका कहना था कि ये कार्रवाई पार्टी की जमीन से मुतल्लिक पहले की परेशानी की तस्दीक करती है। मादीपुरम में मीडिया से बात करते हुए हुसैन ने कहा कि पीडीपी की ये खुदशात ही असेंबली में लैंड बिल पेश करने की वजह बनी, जिसे उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खारिज कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही नौका में हैं। आज गुलशन चौक बांडीपोरा के इस तारीखी जगह से ये बयान जारी करते हैं कि इन दुकानों को 50 साल 60 साल के बाद सरबेमोहर करने का मामला समझ नहीं आया। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती का सियासी पस मंजर यही था कि जो भी ताज़ीबी कार्रवाइयाँ बाद में की जाती है क्यों ना असेंबली में एक कानून लाया जाए, उसे पास किया जाए। लेकिन उसमें परेशानी किन्होंने की? नंबर 1 कांग्रेस पार्टी ने, नंबर 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, नंबर 3 भारतीय जनता पार्टी ने और नंबर 4 रही सही कसर जो थी वो कई एक मेंबरान थे जो कभी हवा के झोंकों की तरह सरकारों के साथ बैठते हैं। यानी पीडीपी ने इस तरह की जो कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर में सरकारें करती है, चाहे वो घास चराई हो जिसको हम स्टेट लैंड या उसके बाद कस्टोडियन या बाकी नामों से जानते हैं, यकीनन ऐसी सूरत हाल बहुत बार आई है और शायद आगे भी ना आए, इसकी नौबत ना पड़े, जिसके लिए हमने बिल लाया था जिसको मौजूदा सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बीजेपी ने खत्म कर दिया और बिल को आने नहीं दिया। जम्मू जिला इंतजामिया ने सिधरा में इलीगल बने कंस्ट्रक्शन को ढहा दिया और करीब 3.5 कनाल की जमीन वापस ली। ये जमीन अब
नायबाद दफ्तर, पटवारी दफ्तर और पुलिस चौकी सिधरा के इस्तेमाल होगी। तहसीलदार जम्मू परमदीप सिंह, नायब तहसीलदार सिधरा जगदीश सिंह, रेवेन्यू ऑफिसर और पुलिस की टीम ने इस कार्रवाई में लीगल दुकानों और स्ट्रक्चर्स को मौके पर ही तोड़ दिया। नायबाद दफ्तर सिधरा कल से इसी जगह काम करना शुरू करेगा ताकि आवाम को आसानी से सर्विस मिल सके। जिला इंतजामिया ने कहा है कि इलीगल कब्जे और एनक्रोचमेंट करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं आवाम से भी अपील की है कि वो सरकारी जमीन पर कब्जा न करें। वहीं गुलमर्ग में राहत पोनी और सिलेज एसोसिएशन के सदर का इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन में 2 उम्मीदवार थे। गाजीपुरा तांगमर्ग से तारिक अहमद लोन और महायन तांगमर्ग से हिलाल अहमद। 1400 रजिस्टर्ड वोटर्स में से 645 लोगों ने अपने वोट डाले। वोटों की गिनती के बाद तारिक अहमद लोन को 369 वोट मिले, जबकि हिलाल अहमद को 267 वोट मिले। 9 वोट इलीगल पाए गए। इसके साथ ही तारिक अहमद लोन तीसरी बार लगातार एसोसिएशन के सदर चुने गए हैं। इस इलेक्शन का मकसद गुलमर्ग में सियाहत को मजबूत करना और पोनी स्लेज सर्विसेज देने वालों की परेशानी को दूर करना है। इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करते हैं। इलेक्शन रिजल्ट के बाद तारिक अहमद लोन ने GDA के CEO, AD टूरिज्म गुलमर्ग, SHO गुलमर्ग, प्रेस क्लब गुलमर्ग और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। देखिए, यहाँ पे इससे पहले मैंने 2 इलेक्शन जीते हैं, ये तीसरा इलेक्शन था। यहाँ पे एक एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से निकली जो हमारी इंतजामिया यहाँ पे थी, आप भाई इलेक्शन करो, भाई इलेक्टेड हो जाओ, सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड, इलेक्शन आप करो ताकि हमें पता चले इलेक्टेड बॉडी कौन है और कौन से बन चुके हैं जिनको वोट कास्ट हुआ है। सबसे बड़ी बात है, हम शुक्रिया अदा करने चाहते हैं जो हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट है, जो हमारे CO साहब है, जो हमारे हॉर्न साहब है, गुलमर्ग, जो हमारे AD साहब है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में इंतजामिया पढ़ते हैं, उनके हम बहुत ही शुक्रगुजार है। शाना बिशाना बेटे की नजर रखकर हम पे हाथ रखा है और उनका हम बहुत ही शुक्रगुजार है। सवाल रहेगा पब्लिक का, जिन्होंने वोट मेरे नाम पे डाला या जिन्होंने नहीं डाला। जिन्होंने नहीं डाला उनको हम अपनाएंगे। सबसे पहले इन लोगों का काम तो करना ही करना है जो लीगल होगा अंडर कानून। कानून के दायरे में रहकर इनको भी काम करना पड़ेगा और जो प्रेसिडेंट साहिबान है वो भी जेन्युइन डिमांड जो पब्लिक के होंगे वो हम करके दे देंगे। हाल ही में दिल्ली में हुए धमाके के बाद सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने के लिए शोपिया पुलिस ने आज जिला अस्पताल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जैनबपुरा में स्टाफ और डॉक्टरों के लॉकर की जांच की। इस मुहिम का मकसद था कि अस्पताल अहाते में बिना मालिक के अनजाने या गलत तरीके से रखे गए लॉकर को पहचान कर उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। सभी लॉकर की जाँच की गई और जिन्हें सही तरीके से नाम या मालिक नहीं मिला उन्हें रिकॉर्ड किया गया ताकि आगे सही कार्रवाई की जा सके। अस्पताल इंतजामिया को ऑर्डर दिए गए हैं कि वो सभी लॉकर का सही रिकॉर्ड रखें। शोपिया पुलिस ने सभी इंस्टीट्यूट से सतर्क रहने और किसी भी मुश्तबा एक्टिविटीज की तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की है। वहीं जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरु तेज बहादुर जी की 350वीं एनिवर्सरी के प्रोग्राम में बारे में जानकारी दी। पुंछ जिले में इस मौके पर कई मजहबी और सकाफती प्रोग्राम होंगे। इसका मकसद गुरु तेज बहादुर जी की याद में सिख कम्युनिटी को मुत्तहिद करना है। मेन प्रोग्राम 21 नवंबर को गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ में होगी। इस दिन खुसूसी दुआ कीर्तन का एहतमाम किया जाएगा। जिले भर में लोग इसमें हिस्सा लेकर गुरु की जिंदगी और उनके कामों को याद किया जाएगा। इसके साथ ही 23 नवंबर को नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इस दौरान गुरु ग्रंथ साहिब के साथ सिख कम्युनिटी के लोग अपने अपने इलाकों में भजन और प्रार्थना करेंगे। ये प्रोग्राम सभी उम्र के लोगों के लिए किया जाएगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ वालों तान तान गुरु नानक पातशाह दी नौवीं जोत साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे 350 साला शताब्दी शहीदी दिवस जो विश्व भर में बड़ी श्रद्धा नाल बनाया जा रहा है, उसे संबंध विच जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने प्रोग्राम उलीके ने, मैं उन्हों का वेरवा संगत सामने रखना चाहता हाँ। 21 तारीख को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा विखे शामां दे दीवान की आरंभता होगी, जिस भी साडे कोल विशेष तौर पर भाई साहब भाई दलविंदर सिंह जी अपरा जलंधर वाले कथावाचक विशेष तौर पर पुज रहे हैं। 21 तारीख शाम 6 बजे तो लैके 8 बजे तक और 22 तारीख 6 बजे तो लैके 8 बजे तक ये जो 2 दिनों के शामां के दीवान होंगे,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। जम्मू जोन के आईजीपी भीमसेन तूती ने आज पुंछ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले में सिक्योरिटी, क्राइम सिचुएशन और पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में जिला पुलिस इंटेलिजेंस यूनिट्स और दीगर सिक्योरिटी के अफसरान शामिल हुए। आईजीपी तूती ने जिले की सेंसिटिव सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी बढ़ाने और अलग अलग एजेंसियों के बीच अच्छे कामों पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस अफसरान से इलाके में पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ाने के ऑर्डर दिए। आईजीपी तूती ने पुंछ पुलिस की मेहनत की तारीफ की और सभी को कानून और इंतजाम करने की हिदायत दी। दिल्ली आतंकी हमले के बाद सरहदी जिले पुंछ में सिक्योरिटी की रिव्यू करने के लिए आईजीपी जम्मू भीमसेन तूती आज एक दिन के पुंछ दौरे पर हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, भीमसेन तूती इस समय पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, जिसमें सिक्योरिटी ग्रिड की जो है रिव्यू किया जा रहा है। पूरे जिले की सिक्योरिटी को लेकर के रिव्यू एक बैठक चल रही है, महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं। आने वाले दिनों में जो वीवीआईपी मूवमेंट जो है सरहदी जिले पुंछ में है, उसको भी रिव्यू किया जा रहा है और सरहदी जिले पुंछ में एक सिक्योरिटी ग्रिड बनाने की बात की जा रही है और सिक्योरिटी की बिल्कुल बारीक से बारीक जांच की जा रही है। अभी हम अपने दर्शकों को बताते चले कि अभी रिसेंटली जो है पुंछ पुलिस ने आतंकियों की जो सूचना देने वाले किसी भी शख्स को 5 लाख रुपए का एक जो है इनाम है वो भी घोषित किया है। उसको लेकर के भी डिस्कशन हो रही है, क्या उस जो इनाम को है वो बढ़ाया जाए, क्या इससे कितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी और सिक्योरिटी का जिले पुंछ में कैसा रहेगा आने वाले दिनों में, इसको लेकर के, क्योंकि आने वाले दिनों में पुंछ लिंकअप डे भी 22 तारीख को आ रहा है, उसको लेकर के भी सिक्योरिटी की जो है ये सारी रिव्यू की जा रही है। आईजीपी जम्मू भीमसेन तूती इस सिक्योरिटी रिव्यू को देख रहे हैं। उनके साथ जो है एसएसपी पुंछ जो है वो भी उनको पूरा ब्रीफ कर रहे हैं और जिले के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आईजीपी जम्मू भीमसेन तूती को दी जा रही है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट। बांदीपोरा जिले की डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवलचिप ने श्रीनगर बांदीपोरा सड़क पर नानीनारा सुंपर पुल को टेम्परेरी बंद करने का ऑर्डर दिया है। यह कदम पुल की कमजोर स्ट्रक्चर और पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे पहले पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और डिजाइन इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल ने पुल की हिफाजती जांच की थी। जांच में पुल की हालत खराब पाई गई और बार बार नुकसान की रिपोर्ट भी मिली। अफसरान ने कहा है कि पुल पर गाड़ी और पैदल चलना लोगों के लिए खतरा हो सकता है। जिला इंतजामिया ने सभी मुतल्लिक महकमों को पुल बंद कराने का ऑर्डर दिया है। एसएसपी को पुल पर किसी भी तरह की आवाजाही रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुल बंद रहने के दौरान अवाम को अल्टरनेटिव रूट्स के इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। भारी गाड़ियों के लिए सफापोरा, मानसबल, बरसू रोड और हल्की गाड़ियों के लिए सुंबल, नानीनारा, सफापोरा रोड या सफापोरा, मानसबल, बरसू रोड का इस्तेमाल करने के ऑर्डर दिए गए हैं। जिला इंतजामिया ने साफ कहा कि पुल तब तक बंद रहेगा जब तक मुतल्लिक महकमे के जरिए इसे सेफ क्लियर डिक्लेयर नहीं किया जाता। आपने देखा होगा हमारी यहाँ डाक बंगलो में एक मीटिंग हुई जिसकी सदारत खुद हमारी मोहतरमा डीसी साहिबा ने की और उसमें क्लियर कट ये कहा गया है कि जो ननीनारा ब्रिज है ये अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है और इसके लिए जो डाइवर्जन्स दिए गए हैं उन पे भी बात हुई कि इसके लिए डाइवर्जन्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे ठीक होंगे, कैसे हमें डाइवर्जन्स लेने होंगे। तो वो सभी जो प्लेसेस है वो मार्क की गई थी कि हम डाइवर्जन्स कहाँ कहाँ से लेंगे, लेकिन बाद में दोबारा एक हफ्ता हुआ उसमें कुछ नहीं हुआ। तो इसी पेश रफ्त में एक बार फिर डीसी साहिबा यहाँ पे आई डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम को लेकर, तो वहाँ पे फिर ये बात छेड़ी गई शायद आप ही की वसादत से कि जो ननीनारा ब्रिज है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर ये बात दोहराई कि उसे हमने अनसेफ डिक्लेयर कर दिया है और हम बिल्कुल इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि वो अनसेफ है पब्लिकली भी और ट्रांसपोर्ट के लिए बिलखुसूस। लेकिन देखा जाए तो उस पर जो मूवमेंट है हैवी मोटर व्हीकल्स की वो बिल्कुल बदस्तूर जारी है, जिससे कभी भी अनटूवर्ड ऐसा कोई हादसा पेश आ सकता है जिसमें कोई जानी नुकसान होने का खदशा लाहक है और लाहक होने का खदशा ही नहीं बल्कि हो भी सकता है क्योंकि उसके जो प्लेट्स हैं वो पूरी तरह उड़ गए हैं। जब तक कोई हादसा ना होगा ये भी एडमिनिस्ट्रेशन उसी का इंतजार करे, जब तक कोई मर जाए वहाँ पे बच्चा या कोई गाड़ी उसमें जाए नदी में, तब तक ये ऐसी तमाशा देखते रहेंगे। फिर ये आएंगे
नाटक करेंगे, जब डिप्टी कमिश्नर ने परसों खुद ही ये अनसेफ करार दिया है, लेकिन अभी तक काम स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखिए, अनसेफ तो ये करार दिया परसों डीसी मैडम ने, फिर भी ट्रैफिक कंटिन्यूस चल रहा है, वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। इनको चाहिए था कि ये ट्रैफिक या हाजिन से, बांडीपुरा का हाजिन से ही बेहतर रहता, लेकिन वहाँ पर भी रोड इन्होंने काफ़ी सालों से ऐसे ही रखा है। बादमपुरा से अच्छा रास्ता था इनके लिए, सबापुरा मानसबल से, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं अभी मेहरबानी करके कोई हादसा ना हो, जल्द से जल्द इसमें काम लगाइए, क्योंकि बाकी तो नहीं लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है काम होगा, लेकिन हम फिर भी आखिरी बार गुजारिश कर रहे हैं ताकि लोग फिर प्रोटेस्ट करने पे मजबूर ना हो। जम्मू बार एसोसिएशन की ओर से आज एक रोज़ा मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल महाजन मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल रहे। कैंप का इफ्तिताह प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में वकील और जज आए और अपने हेल्थ की जांच करवाई। डॉक्टर निखिल महाजन ने बताया कि कोर्ट में काम करने वाले वकील और जज अक्सर ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ पर असर पड़ता है। वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। इस कैंप का जो पर्पज़ है वो सिर्फ मेडिकल चेकअप ही नहीं है। इसका जो मेन गोल है वो अवेयरनेस है और एजुकेशन है कि हम किस तरीके से एक हार्ट सेफ सोसाइटी बना सकते हैं। और द गोल इज़ कि मैं उन लोगों को सिम्टम्स के बारे में बताऊं, और अगर कभी इस तरह का कोई एपिसोड, कोई कार्डियक एपिसोड, हार्ट अटैक यहाँ पे होकर आगे पीछे कोर्ट में, बिकॉज लॉयर्स और जजेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, सो इस तरह के एपिसोड्स होने के चांसेस होते हैं। तो क्या सिम्टम्स रहेंगे, क्या इनिशियल ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलना चाहिए, उसके अलावा एक ग्रुप बनाने की बात हुई है जिसमें जो ECGs हैं सब लॉयर्स को, जजेस को इंक्लूड किया जाएगा। और अगर कभी इस तरह की कोई कार्डियक इमरजेंसी होगी जिसमें एक ECG करके उस ग्रुप में डाला जाएगा, और मैं या मेरी टीम के डॉक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्ड करके हम उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कठुआ जिले के भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर गेहूं की बुवाई का काम शुरू हो चुका है। ये पहल जिला इंतजामिया ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और BSF की मदद से की है। इसका बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने किया। डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने बताया कि जिला इंतजामिया किसानों को इंटरनेशनल बॉर्डर के पास खाली पड़ी जमीन को खेती के लिए तैयार करने के लिए लगातार इंस्पायर कर रहा है। किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाने, मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी के इस्तेमाल करने, लागत बढ़ाने और पैदावार बढ़ाने के लिए भी इंस्पायर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया, BSF और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिलकर सरहद पर महफूज और सिस्टमैटिक तरीके से बुवाई को यकीनी बनाना है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने किसानों से बातचीत कर उनकी ज़रूरतों और परेशानियों पर भी गौर किया। आप जैसा जानते हैं कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है और जो फेंस लगाई है उसके आगे भी हमारा एरिया है जो कल्टीवेबल है। तो सरकार का ये पहले भी इंटेंशन रही है कि हम इसको इंक्रीज़ करें हर सीज़न में। तो अभी क्योंकि हमारे यहाँ गेहूँ लगती है, कनक लगती है, तो उसमें हमने थोड़ा सा, जो पीछे भी लोगों से मिले जो बॉर्डर पे रहते हैं और उनका अपना भी इंटरेस्ट होता है क्योंकि फसल लगती है, तो लोगों को हमने थोड़ा सा कहा था कि आप यहाँ पे इस एरिया को यूज़ करिए, कल्टीवेशन करिए। तो BSF अधिकारियों के साथ मिलके कुछ 100 एकड़ के करीब कल वीट सोइंग स्टार्ट की है। टोटल जो है 270 एकड़, 270 एकड़ जो है टारगेट है ऑलमोस्ट, जो कठुआ बेल्ट में। इसमें 21 फार्मर्स ने जो है कल जो है सोइंग स्टार्ट की थी। उसमें चक चंगा और चक टांडा के गांव के लोग हैं। डोडा जिले के शिवा गांव और वहीं डोडा जिले के शिवा गांव में देर रात लोगों ने एक काला भालू देखा। वो भालू इलाके में पानी से भरे तालाब में गिर गया था। मकामी लोगों ने फौरन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इत्तला दी। रेंज ऑफिसर शफार इकबाल और उनकी टीमों ने भालू को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से भालू को किश्तवाड़ के ट्रॉमा सेंटर ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। रेंज ऑफिसर ने लोगों से अपील की है कि जंगली जानवरों के साथ गलत सलूक ना करें, क्योंकि इससे जानवर ज़ारहाना हो सकते हैं और वो लोगों को चोट पहुँचा सकते हैं। देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं वसीम गत्तू। इस वक्त हम शिवा इलाके के अंदर मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे, शिवा इलाके के अंदर आज सुबह से हमने देखा कि दहशत का माहौल देखने को मिला। दरअसल शिवा इलाके के अंदर ब्लैक बियर आज सुबह ही एक पॉन्ड के अंदर देखा गया, जो जिस पॉन्ड में काफी ज्यादा पानी भी था, और उस पॉन्ड के अंदर ये ब्लैक बियर था। और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को जब इत्तला दी गई, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बिल्कुल आप मेरे साथ में देख सकते हैं, काफी एफर्ट्स उन्होंने लगाया और उसके बाद वहां से इसको रेस्क्यू किया। अब देख सकते हैं आपकी रेस्क्यू करने के बाद इसको किश्तवाड़ की तरफ लिया जा रहा है। मेरे साथ रेंज ऑफिसर है, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। कितना टाइम लगा इनको रेस्क्यू में और क्या मैसेज होगा इनकी तरफ से? सर थोड़ा सा बताइएगा। आज आपने काफी एफर्ट्स लगाए, मैं देख रहा हूँ कि जो आपकी टीम है, साथ साथ में
कितना टाइम लगा रेस्क्यू में और क्या मैसेज होगा पब्लिक को आपकी तरफ से? जी शुक्रिया। देखिए हमें 9 बजे के करीब डीसी ऑफिस डोडा से एक कॉल आती है कि शिवा के इलाके में एक ब्लैक बियर जो है एक पॉन्ड में फंसा हुआ है। तो हमने तुरंत ही अपनी जो कंट्रोल रूम डोडा की टीम है एक्टिव कर दी और हमारे एडवांस जो बंदे हैं वो स्पॉट पे पहुंच गए। वो तकरीबन आधे घंटे में पहुंच गए, लेकिन बाकी भी जो सामान लेके हमारे वो भी मैं खुद भी स्पॉट पे पहुंचा। हमने देखा तो पानी काफ़ी ज़्यादा गहरा था उसमें और वो जैसे कि लोगों ने बताया कि वो शायद रात को उसमें घुस गया था, तो निकलना बहुत मुश्किल है। उसने काफ़ी कोशिश की थी, तो हम आके हमने स्पॉट पे वो पानी काफ़ी था, लेकिन फिर भी हमारे बंदों ने बहुत कोशिश की और इसको हमने वहाँ से निकाला। ये मेल है फीमेल? ये देखिए मेल है, मेल एडल्ट है। ये तकरीबन 3 साढ़े 3 साल इसकी एज होगी। तो अभी हमें लग रहा है कि ये शायद बेहोश हुआ है या क्या है, लेकिन अभी डॉक्टर्स के पास लेके चेक करा के हमें क्लियर पता हो जाएगा। यहाँ से इसको शिफ्ट कहाँ किया जाएगा? देखिए अगर ये बिल्कुल ठीक होता तो हम इसे किश्तवाड़ ले जाते ट्रॉमा सेंटर में, जहाँ हमारा रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ पे इनको हम रख लेते हैं। लेकिन अभी इसकी कंडीशंस जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि ये पानी में काफ़ी टाइम से रहा और ये बिल्कुल डूबा हुआ था। हमने निकाला तो अब हम इसको फिलहाल डोडा एनिमल हॉस्पिटल में ले रहे हैं। इस इलाके के अंदर हमने पहले भी देखा इसी तरह से ब्लैक बियर देखे गए, लेपर्ड देखे गए, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। खास करके आपकी तरफ से किस तरह से अवेयर लोगों को किया जाएगा? क्या कैंप्स वगैरह लगाए जाएंगे? जी देखिए पहले भी हमने इवन डोडा परमाज इलाके में हमने देखा कि लिपर्ड्स 2 चल रहे थे, तो हमने वहाँ पे भी केज लगा के उसमें से एक को हमने वहाँ से रेस्क्यू करके शिफ्ट कर दिया, तो दूसरे की भी अभी वो केज लगा हुआ है। लोगों से हमारा यही रहता अपील रहती है कि जब भी आप ये जंगली जानवर देखें, आप तुरंत ही हमारा कंट्रोल रूम डोडा है उसमें आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हम बाकी की कार्रवाई कर लेंगे। लेकिन हमने देखा कि लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे जाके चेज़ कर रहे हैं, वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे व्यूज़ बढ़े। इनके साथ की जाती है? बिल्कुल, बिल्कुल। वो देखिए कि वाइल्ड एनिमल के साथ मारपीट इंसान कर रहा है, तो वो कहाँ से वो देख सकते हैं उनकी मेंटालिटी क्या है। तो हमारी यही रहती है, गुज़ारिश रहती है सभी से कि आप जब भी देखें आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, हम उसमें कार्रवाई ले सकते हैं। लेकिन लोगों का कुछ है कि वो वीडियो के चक्कर में, और वाइल्ड एनिमल कब अटैक करे कोई पता नहीं है, तो फिर हमारे पे बहुत वो ज़्यादा आती बात। लेकिन फिर भी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस बारे में, हर जगह बोल रहे हैं कि आप इनसे दूरी बनाए रखें और हमें तुरंत ही बता दें। जैसे अभी यहाँ पे भी हुआ, हम आ गए, लेकिन मैंने जब देखा यहाँ पे पॉन्ड के पास तकरीबन 200-250 लोग, छोटे बच्चे से लेके बूढ़ी औरतें, जवान सारे थे। मतलब अगर ये खुदा ना खास्ता इसने कहीं एग्रेसिव होता बहुत वाइल्ड एनिमल, रिएक्ट किया होता तो नुकसान होता, तो बाद में बोलते कि वाइल्ड लाइफ वालों ने ऐसे किया। लेकिन लोग खुद ये समझें कि वाइल्ड एनिमल है, उसका एक्सेस किसी के पास नहीं होता है, वो अटैक कर सकता है, आप दूर रहें, दूरी बनाए रहें। लेकिन बच्चे भी, औरतें भी, बूढ़ी औरतें, मैं परेशान हो गया कि जो चल नहीं पा रहे। लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैं वही कह रहा था कि क्या आपकी तरफ से लोगों को अवेयर किया जाएगा? कैंप्स लगाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करें, मैं देसा की बात करूँ या जो शिवा का इलाका है, इन इलाकों से अक्सर खबर आती है कि यहाँ पे लेपर्ड देखा गया, ब्लैक बियर देखा गया। खास करके किस तरह से आप आने वाले टाइम में कदम उठाएंगे? देखिए अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है, हम करते भी आए हैं अवेयरनेस। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि हम फिर से और ज़्यादा अवेयर लोगों को करेंगे। लेकिन लोगों में भी एक ये रहता है कि वो जब भी कोई नई चीज़ आ जाए, वाइल्ड एनिमल आ जाए, तो वो देखने के लिए निकलते हैं। तो ऐसा ना करें, कम से कम हमें बता दें, जब उसको पकड़ लें उसके बाद उसको देख लें। तो बाकी अवेयरनेस का हम चला रहे हैं प्रोग्राम, हमारे अवेयरनेस के चलते रहते हैं। हम स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, इवन लोगों में पब्लिक प्लेसेस में जाके वो अवेयरनेस करते हैं, सरपंचेस वगैरह के साथ मिलके लोगों को वो करते हैं। तो हमारी टीमें इसमें इस काम में लगी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से रेंज ऑफिसर हमसे बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि जब भी कोई लेपर्ड देखा जाता है, ब्लैक बियर देखा जाता है, तो लोग उसके पीछे पड़ते हैं, मारपीट उसके साथ करते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लोगों को खास करके अवेयर कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले टाइम में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट किस किस इलाके के अंदर जाता है और किस तरह से लोगों को अवेयर करता है। जिस तरह से उन्होंने कहा भी कि हम अवेयर लोगों को करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जिस तरह से हमने देखा कि शिवा इलाके के अंदर जब ब्लैक बियर देखा गया, उसको मारपीट करने की कोशिश की गई, मगर हालांकि जब स्पॉट पे टीमें पहुंची, उन्होंने इसको फिलहाल वहां से रेस्क्यू किया। और जिस तरह से इनका मानना है कि अब इसको हॉस्पिटल लिया जाएगा, इसका इलाज वहां पे किया जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि आने वाले टाइम में किस तरह का कदम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उठाता है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।